आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी जो है स्टार्ट कर दिए होंगे। मैंने भी तैयारी जो है आपको करवाना स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने जो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन दिया है वो पीछे जो है रेलवे LP 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं उसको करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर को जाने बगैर जो है आप जो है आगे की जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर जो 2-3-4 सेट जो है कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको जो बेसिक जो है नॉलेज मैं दूंगा और जो है तरह तरह के जो भी हाई लेवल के भी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, सब तरह से मैं आपको करवाऊंगा। देखिए जो उसी को जो ध्यान में रखते हुए आगे की हम लोग जो है क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा हुआ क्वेश्चन -1/4 दिया हुआ, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ये महिला ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये डिवाइड का साइन है। तो पहले हम लोग करते क्या हैं, अब देखिए डिवाइड का साइन है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस जो है कैंसिल हो जाता है। अब ये 96 है बट्टा 32 हो जाएगा, ये 96 बट्टा जो है 32 हो जाएगा। तो 32 तिहाई कितना होता है, 96 होता है, 3 बार में हो गया। अब ये 3 और ये माइनस का साइन तो -3 हो जाएगा, -3 और -45 कितना हो जाएगा, तो -48 हो जाता है। क्योंकि जब भी माइनस माइनस रहता है तो दोनों जो है ऐड नंबर हो जाता है और साइन माइनस का ही रहता है। तो माइनस ये 48 हो जाएगा, -48 हो जाएगा, ये गुना का साइन यहाँ पर हो जाएगा और ये -1/4 जो है लिखा हुआ है। तो ये माइनस और ये माइनस जो है कैंसिल हो जाता है इनटू में, मल्टीप्लाई में। अब 4 से काट देंगे कितना बार में, तो 12 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर जो है ए निकल करके आ जाएगा। आई होप कि ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे इतना सुंदर आशियाना बना लेती हो, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका उठाना होता है। बाबू आप लोगों को भी तिनका उठाना है। क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको मैं करवा रहा हूँ। देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो इतना बड़ा दिख रहा है पर बनेगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है। कैसे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी कंप्यूटर गेम में, एक कंप्यूटर गेम है, ठीक है, एक बिल्डर जो है गेम सबको खेले होंगे कंप्यूटर में, किस तरह से जो है गेम जो खेला जाता है। एक बिल्डर जो है 10 घंटे में जो है दीवार बना सकता है ना, जबकि एक विध्वंसक है 14 घंटे पूरी तरह से इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। मतलब कि एक विध्वंसक है जो तोड़ने वाला दीवार है 10 घंटे में जो है ध्वस्त कर दे रहा है, बनाने वाला बिल्डर जो है 10 घंटे में बना रहा है। ठीक है, जमीनी स्तर पर बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए थे, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। तो दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय लगा, देखिए क्या है। एक कौन सा है, तो एक बिल्डर है, एक जो है बिल्डर है और एक विध्वंसक है, यही ना है। तो बिल्डर जो है कितना समय ले रहा है, तो 10 घंटा ले रहा है, 10 घंटा आवर कर देते हैं। और जो विध्वंसक जो है कितना समय ध्वस्त कर रहा है, तो 14 घंटे में जो है ये ध्वस्त कर रहा है। ये जो है निर्माण कर रहा है इसलिए प्लस, ये विध्वंस कर रहा है मतलब कि ढा रहा है, इसलिए जो है यहाँ माइनस कर देंगे। ये दोनों का जो एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। टोटल काम कितना है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 70 जो है एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसको भाग लगाते हैं तो यहाँ एफिशिएंसी निकल कर आ गया, क्षमता निकल कर आ जाएगा। 10 7 70 हो जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा। ये विध्वंसक वाला है एफिशिएंसी, ये जो है बिल्डर का जो है जो निर्माण कर रहा है उसका एफिशिएंसी दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जमीनी स्तर पर जो है बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लगे, दोनों जो है एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। अरे 7 घंटे तो दोनों मिलकर किया ना जी, 7 घंटे दोनों मिलकर किया। अरे 7 घंटा जो है दोनों मिलकर किया। अब देख रहे हैं जो ये निर्माण कर रहा है 7 के एफिशिएंसी से, क्षमता से, अब ये विध्वंस कर रहा है मतलब ढा रहा है 5 की एफिशिएंसी से। तो 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। मतलब कि दो जो है दोनों जो है मिला करके एफिशिएंसी देखा जाए, क्षमता देखा जाए तो 2 की एफिशिएंसी जो है काम हो रहा है। कितना घंटा किया, तो ये जो है 7 घंटा किया है। तो 7 घंटा किया मतलब कितना जो है काम कर दिया इन लोग, तो 2 7 14 जो है इन लोग काम कर दिया है। टोटल काम तो 70 है, 70 में से 14 हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 56 काम अभी भी करना जो है बच गया है।
अब देखिए यहाँ तो 7 घंटे काम हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कुल कितना समय लगेगा यही पूछा है ना, समय निकालना है। तो यहाँ तो 7 घंटा लगा है। अब जो काम बचा है, अब आगे क्या कर रहा है कि 7 घंटे बाद जो है विध्वंसक बाहर निकल गया, ये जो है बाहर निकल गया, ये जो है बाहर निकल गया। अब जो है काम करने कौन आएगा, ये जो है बिल्डर जो है अपने एफिशिएंसी के हिसाब से इस बचे हुए काम को करेगा, मतलब कि 7 से काम करेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 8 56, मतलब कि 8 घंटे में ये जो है बिल्डर जो है ये बची हुए काम को कर लिया। तो 8 घंटा ये हो गया और 7 घंटा ये हो गया। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 घंटे में जो है टोटल जो है काम जो है पूरा हुआ। ये 70 काम 15 घंटे में समाप्त हुआ। यही तो पूछा आपसे, कुल कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है निकल करके आ जाएगा। ये टाइम एंड वर्क का जो है क्वेश्चन बहुत ईजी वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 8 जो है ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ज्यामिति से क्वेश्चन है। देख कर डरना नहीं है। अगर कोई भी चीज़ जो है हार्ड कब लगता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भी चीज़ आसान लगने लगता है। कहा गया है ना कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। मैन एक परफेक्ट कब होता है, जब वो प्रैक्टिस बार बार करता है। आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब आसान लगने लगेगा। जब मैं ये करवाऊंगा आपको ज्यामिति तो बहुत ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए पहले ये क्वेश्चन क्या है, कैसे इसको उड़ाते हैं। एक जो है वृत्त है, एक वृत्त तो हर कोई जानता है, सर्कल हर कोई जानता है। ये एक सर्कल है, जैसे कह रहा है वैसे करते चले जा रहे हैं। देखिए एक जो है वृत्त है, एक दूसरे पर जो है 75 डिग्री के कोण पर जो है झुका हुआ स्पर्श रेखा, जिसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट होता क्या है, मतलब कि जो है मतलब वृत्त पर जो है स्पर्श करके जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको टेंजेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा। ये देखिए सब स्पर्श रेखा जो स्पर्श करके जा रहा है उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, मतलब स्पर्श रेखा कह रहा है। देखिए क्या है, ये एक सर्कल दिया हुआ था, आपको टेंजेंट समझ में आ गया, स्पर्श रेखा समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखा हुआ, स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने का। जोड़ी का मतलब 2 होता है, 2 जो है जोड़ी खींचेंगे। एक जो है ये जोड़ी खींचेंगे यहाँ देखिए, और एक जोड़ी जो है ये जो है यहाँ से खींच दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खींचने के लिए आवश्यक है स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए। मतलब कहाँ खींचना है, त्रिज्या क्या होता है, जो सेंटर से जो है परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। परिधि को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये जो है ये आपका जो है सेंटर है। क्या कह रहा है, स्पर्श रेखाओं को है ना वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर, है ना, वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के, दोनों त्रिज्या है इसके अंतिम बिंदु पर खींचा गया है, स्पर्श रेखाओं को खींचा गया है। आपको जो इस कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको ये ए दे सकते हैं, इसको ओ दे सकते हैं, इसको बी दे सकते हैं और इसको पी दे सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि है ना अंतिम बिंदु पर खींचा जाए तो जिनके बीच का कोण जो है ये निकालना है। ये जो कोण जो है आपको पता करना है क्या होगा। इसका वैल्यू जो है यहाँ पर का जो वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। बाबू जब एक जो है एक लाइन पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन पड़ता है, ऊपर से नीचे जो है लाइन पड़ता है, तो ये 90 डिग्री का जो कोण जो है बनाता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ भी जो एक 90 डिग्री का कोण बन गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब देखिए तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज, एक भुज, 2 भुज, 3 भुज और ये 4 भुज, और 4 भुज हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 360 डिग्री जो है 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये 90 हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और प्लस ये 75 हो जाएगा। अब ये 90 और 90 180 में 75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200, जो कितना 255 डिग्री हो जाएगा और प्लस ये x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब इस 255 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो है 105 डिग्री जो है x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। यही तो पूछा था आपसे, यह ना x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी निकल करके आ जाएगा। ज्योमेट्री जो है आसान लगने लगेगा आपको। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ट्रिग्नोमेट्री का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत आसान लगने लगता है कब, जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तब। देखिए क्वेश्चन जो है ये कोट दिया हुआ है, ये कोसेक स्क्वायर दिया हुआ है, कोसेक का पावर 4 दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है, तो यहाँ पावर 4 दिया हुआ है,
पावर 2 दिया हुआ है, क्या पावर 4 दिया हो तो पावर 2 दिया हो तो पावर 2 को जो है कॉमन कर दें हम लोग, पावर 2 को जो है कॉमन कर लेते हैं, मतलब कि कॉट जो है कॉट स्क्वायर जो है थीटा को कॉमन कर देते हैं। जब इसमें से 4 है इसमें से 2 कॉमन कर दिए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब कि कॉट जो है स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया। अब ये प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, ये आपका जो है कॉमन कर लिए, बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा और बराबर 3 बचेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसका जो है एक फार्मूला निकल कर आता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का जो है एक वैल्यू जो है आप याद कर लीजिएगा, क्या होता है यहाँ पर, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर जो है थीटा जो है, इसके जब हम लोग पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा n2 का साइन यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो है 3 जो है ये जो है निकल करके यहाँ से आ रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको बना सकते हैं। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ये निकालना है ना, तो ये निकालने के यहाँ भी देखिए पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 4 है 2 है तो 2 कॉमन कर दें यहाँ से भी। यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर जो है थीटा हो जाएगा, और ये कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस जो है 1 जो है यहाँ देखने को मिलेगा। और यही तो आपको निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा, यही निकालना है। ये देखिएगा आप जो है इसका जो है एक फार्मूला होता है, क्या होता है इसका फार्मूला जो है, जिस तरह से आप कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिखे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ठीक उसी तरीके से जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आपका फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसके जगह इसको जो है पुट कर देंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो है क्या होगा, यही तो निकालना है। अब देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ था यही चीज़ तो हम लोग यहाँ से निकाले थे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, उठा के यही वाला जो है यहाँ पर रख देंगे, 3 जो है निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर जो है डी निकल करके आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो है कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, प्रैक्टिस में रहिएगा, सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए आपको जो दिख रहा है ये फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, फार्मूला अगर याद है तो ये बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बनेगा। तो कुछ फार्मूले जो है आपके जो है अलजेब्रा में हो गया, या सिंप्लीफिकेशन में हो गया, कुछ फार्मूले जो है आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको जो फार्मूला दे दूंगा। स्टार मार के जो है आपको जो है यहाँ पर ये फार्मूला जो दिख रहा है इसका लिख लीजिएगा। क्या होता है, तो होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फार्मूला क्या होता है A प्लस B प्लस C। यहाँ पर ये यूज है इसलिए यहाँ पर हम निकाल कर बता दे रहे हैं। यहाँ पर होता है उसके बाद जो है इनटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये होता है, ये मैंने स्टार करके लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि A प्लस B प्लस C बराबर 0 है, मतलब ये वाला टर्म क्या है, तो 0 है। जब ये टर्म 0 है तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि इनटू है। अगर आप 0 है और मैं करोड़ों हूँ अरबों हूँ, अगर आपसे जो है मेरा टकराव होता है इनटू से मतलब मल्टीप्लाई से, तो मैं जो है क्या हो जाऊँगा, शून्य हो जाऊँगा, 0 हो जाऊँगा। 0 में इतनी पावर है, कितनी भी संख्या हो, कितना भी नंबर हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको जो है 0 कर देता है। तो ये आपका 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये माइनस 3ABC उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब AQ प्लस BQ न प्लस CQ बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC जो है निकल करके आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है बाबू, आपसे पूछा है इसी का तो स्क्वायर पूछा है, इसी का तो स्क्वायर पूछा है। इसका स्क्वायर करने का मतलब है इसका स्क्वायर करना, यही तो पूछा। AQ प्लस BQ प्लस CQ का स्क्वायर आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा हुआ है। तो स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करने के लिए मतलब होता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, A का स्क्वायर करेंगे तो A
स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर करें बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर करें सी स्क्वायर, ये जो है निकल करके आपका आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई होप कि आपको जो ये 10 क्वेश्चन जो है आप जो है अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। यही तरह का लेवल आपका एग्ज़ाम में रहने वाला है जो है ना। आगे पीछे जो है 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ केस में जो है ये आपका इसी लेवल का क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको पहले करवा दे रहा हूँ। 3-4 सेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बेसिक भी चलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग जो है आगे कंटिन्यू इसको करते हैं।